हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। आज हम बात करेंगे उनके लिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। खास करके जो मेरी सिस्टर्स हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बेबी के साथ पढ़ना मुश्किल हो रहा है, बेबी के साथ टाइम नहीं मिल पाता है, फिर और पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, बिल्कुल ज़ीरो है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बेबी के साथ भी पढ़ाई कर सकते हो। आपको सिलेबस कंप्लीट, अगर आपने पढ़ाई कहीं ना कहीं तो शुरू किया है, आपने सिलेबस थोड़ी बहुत कंप्लीट की होगी, कहीं ना कहीं से वीडियो तो देखा ही होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ज़ीरो है। तो सीटेट के लिए अभी कुछ समय बचा हुआ है, मेरे हिसाब से 1 महीने का टाइम बचा है, आप इसमें तैयारी कर सकते हो। आपको रिवीजन लगाना चाहिए, क्योंकि हम जितना भी पढ़े होते हैं उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। हम रिवीजन करके उसके बाद हमें कोशिश करना है कि टेस्ट देने का। टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू से हमें पता चलता है कि क्वेश्चन कितना टफ आ रहा है, किस टाइप की क्वेश्चंस आ रहे हैं। पीवाईक्यू लगाने के लिए आपको OMR शीट डाउनलोड करना चाहिए, जिससे आपको घर पे प्रैक्टिस हो जाए सर्कल लगाने के लिए। तो आप OMR शीट का प्रिंट आउट आप कहीं पे भी सामने कैफ़े से आप करवा सकते हैं। वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि 100 जो क्वेश्चन होते हैं वो वाला ना हो, 150 क्वेश्चंस के OMR शीट हो, जिसमें आप प्रैक्टिस करो तो एकदम सीटेट वाली फीलिंग आए। तो एकदम आप वहाँ से प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बोलते हैं कि 1 महीना में आप 130 प्लस ला सकते हो। अगर आप बहुत ब्रिलियंट हो, आप बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ाई में लगा सकते हो। रियल बात है ये कि आप अगर 14 से 15 घंटा पढ़ाई कर सकते हो तो ही पॉसिबल है। मेरे से भी आप पूछोगे तो ये चीज़ पॉसिबल इतना नहीं है। आपको 100 प्लस पे टारगेट करना चाहिए, आप उतना पे टारगेट करो, वो सक्सेस है और आप उतना कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 130 प्लस आएंगे, आप 100 प्लस लाने की कोशिश करो, ये इजीली आ जाएंगे। मतलब इतना भी इजी नहीं, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करने के लिए आपको अभी से टेस्ट लगाना कंपलसरी है। रिवीजन करो और टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो और टेस्ट लगाओ। उसके बावजूद आपको रिवीजन जो टेस्ट लगाओगे उसमें जो डाउट निकलेंगे उसको रिवीजन करने के लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए। अगर नोट्स नहीं है, आपको डाउट आ रहे हैं, अभी भी बहुत सारे डाउट निकलेंगे, टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितना कौन से लेवल पे हैं, कि आपका 90 आ रहा है, 80 आ रहा है, 60 आ रहा है या फिर 100 आ रहा है। तो ये आपको पता चल जाएगा, फिर उस हिसाब से आप रिवीजन करो। आपके पास नोट्स नहीं है तो आप मैराथन देख करके एक शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आप फिर रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन होने के बाद फिर से आप टेस्ट लगाइए। जब आप टेस्ट फिर लगाएंगे तो अगर आपका पहले 60 या 70 आ रहा था, अब आपका 80 आने लगेगा, 90 आने लगेगा, तो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आप अगर पहली बार टेस्ट लगाओगे, आज पहली बार टेस्ट लगाया तो आपके कम आए तो आप डिमोटिवेट मत होना, आप फिर दूसरा टेस्ट लगाओ, तीसरा टेस्ट लगाओ। आप डेली रूटीन में एक टेस्ट कंपलसरी रखो, फिक्स रखो कि हमें एक टेस्ट लगाना ही लगाना है। और टेस्ट लगाने के बाद पूरा प्रॉपर टाइम पे आपको बैठना है टेस्ट लगाने के लिए। 2.5 घंटे का टेस्ट लगाओ एकदम अच्छे से। उसके बाद आप उस टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करो, कहाँ पे डाउट आया और उस डाउट में क्या डाउट है उसको भी आप अच्छे से एनालिसिस करो। वही आपको आगे इम्प्रूव करेगा। आप बार बार सिर्फ पढ़े जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है सिर्फ पढ़ के। आपको टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस तरह से टेस्ट लगाते जाओगे, तो जिस तरह से मान लो आज आपने एक PYQ लगाया, फिर कल दूसरा, फिर तीसरा, तो आपको देखोगे, खुद देखोगे कि आज मैंने टेस्ट लगाया ना, तो आज टाइम मैनेजमेंट में कम लगा, आज टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा कम हुआ, कल और भी कम होगा, थोड़ा सा कम होगा। मतलब आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट के बाद आप उसमें सीख जाओगे कि हमें क्वेश्चन कौन सा पहले करना है, किस तरह से क्वेश्चन लगाना है, कब गोला भरना है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।